इस वीडियो में यहाँ दो पात्रों के बीच संवाद का ऑडियो प्रस्तुत कर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बुद्ध धम्म का शिक्षा दर्शन क्या है। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है। पात्र अमित, एक युवा शोधकर्ता जो शिक्षा के दर्शन में रुचि रखता है। डॉक्टर शर्मा, एक अनुभवी प्रोफेसर और बौद्ध दर्शन के विशेषज्ञ। अमित: नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मेरे शोध के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बौद्ध शिक्षा के दर्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर शर्मा: नमस्कार अमित, मुझे खुशी है कि तुम इस गहरे विषय में रुचि रखते हो। बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? सर, जब हम बौद्ध शिक्षा कहते हैं तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ मठों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा है? डॉक्टर शर्मा: यह एक बहुत अच्छा सवाल है अमित। देखो, बौद्ध शिक्षा सिर्फ जानकारी हासिल करने तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है जिसका लक्ष्य ज्ञान, करुणा और अंततः दुख से मुक्ति यानी निर्वाण की प्राप्ति है। यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक यानी सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। अमित, यह तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना है? डॉक्टर शर्मा: हाँ, और उससे भी कहीं ज्यादा। इसका परम लक्ष्य है सत्य के प्रति जागृत होना और चीजों को उनके वास्तविक रूप में समझना। बौद्ध दर्शन मानता है कि दुख का मूल कारण अज्ञान है और शिक्षा का काम इसी अज्ञान को दूर करके एक शांत और अंतर्दृष्टिपूर्ण मन विकसित करना है। अमित: और इस लक्ष्य को पाने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होता है? डॉक्टर शर्मा: इसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित पाठ्यक्रम है। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला है शील यानी नैतिक अनुशासन, एक मजबूत नैतिक नींव बनाता है। दूसरा है समाधि यानी मानसिक एकाग्रता, जिसे ध्यान के माध्यम से साधा जाता है। और तीसरा है प्रज्ञा यानी ज्ञान, जहां व्यक्ति शांत मन से अस्तित्व की सच्चाई का सीधे अनुभव करता है। अमित: तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? डॉक्टर शर्मा: शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अमित। शिक्षक सिर्फ एक प्रशिक्षक नहीं बल्कि एक कल्याण मित्र यानी आध्यात्मिक मित्र होता है, जो खुद उन शिक्षाओं पर चलकर छात्र को प्रेरित करता है और उसका मार्गदर्शन करता है। अमित: और इसे व्यवहार में कैसे लाया जाता है? क्या कोई खास तकनीकें हैं? डॉक्टर शर्मा: बिल्कुल, इसके केंद्र में सती यानी माइंडफुलनेस और ध्यान की तकनीकें हैं। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। ध्यान के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं और गहरी समझ विकसित करते हैं। अमित: सर, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या यह दर्शन प्रासंगिक है? डॉक्टर शर्मा: पहले से कहीं ज्यादा अमित। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, बौद्ध शिक्षा हमें करुणा, दया और ज्ञान जैसे आंतरिक मूल्यों को विकसित करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिर्फ जीवन यापन करना नहीं बल्कि एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। अमित: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। आपने इतने जटिल विषय को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। डॉक्टर शर्मा: खुश रहो अमित। याद रखना, शिक्षा का असली मकसद बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना है। अंत में आपसे विनती और निवेदन है कि नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से अभी जुड़ें, जो बुद्ध और उनके धम्म से जुड़े होंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। अमित: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। आपने इतने जटिल विषय को बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया। डॉक्टर शर्मा: खुश रहो अमित। याद रखना, शिक्षा का असली मकसद बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना है। अंत में आपसे विनती और निवेदन है कि नए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल से अभी जुड़े, जो बुद्ध और उनके धम्म से जुड़े होंगे। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।